दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जिनका बिजनेस शानदार है। आने वाले टाइम में भी इन कंपनियों का बिजनेस टिका रह सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूस कॉर्प लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए पिछले 5 साल का डेटा अगर देखते हैं तो इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त 2 बार गिरावट हो चुकी है और दोनों ही बार ये नीचे की साइड से शेयर को कवर किया गया है। लेकिन जाते हुए ऊपर काफ़ी बार नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर कई बार होगा। अभी हाल फिलहाल की गिरावट देखें तो सारे शेयर गिरे हुए हैं, ये शेयर भी गिरा हुआ है। तो ओवरऑल मिला के पिछले 5 साल में इस शेयर ने अच्छा खासा पैसा लोगों का बना के दिया है, क्योंकि ऊपर की साइड से नीचे गिरता है, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी होती है और 2 बार इसके अंदर रिकवरी हो चुकी है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। हाँ, इन कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। आगे देखिए कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तो आगे आने वाले टाइम में टिक भी सकता है। बात करें इस कंपनी की, सबसे पहले काम देख लीजिए इस कंपनी का। देखिए होता क्या है कि बड़ी-बड़ी कंपनी को स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें गार्ड भी हो सकते हैं, उसमें और लोग भी हो सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंपनी स्टाफिंग वाली कंपनी है, ठीक है। बात करें तो 50 लगभग जो ग्लोबली कंपनी काम करती हैं, उनमें ये कंपनी आती है। ग्लोबल 50 जो टॉप कंपनी है स्टाफिंग वाली कंपनी, ठीक है, तो उसमें इस कंपनी का नाम आता है। इंडिया के अंदर टॉप 3 कंपनी के अंदर जानी जाती है, ठीक है। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। बात करें देखिए क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करा सकती है। द कंपनी प्रोवाइड होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी enabled staffing and management outsourcing services across process such as sales, marketing, कस्टमर केयर की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी प्रोवाइड करा देगी। सेल्स की रिक्वायरमेंट है, बैक ऑफिस ऑपरेशन की, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एचआर, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन के अंदर, आईटी के अंदर, मोबिलिटी सर्विसेज के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ों के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। तो वर्क फोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ठीक है, बड़ा कंपनी का काम है। लीडरशिप किसके अंदर है? लीडिंग डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर को लीड करती है कंपनी, ठीक है। बात करें कंपनी के, बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं। इसके 5,11,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं इस कंपनी के अंदर। लगातार इस कंपनी का अगर देखें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर और चीज़ देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कंपनी के अंदर, तो जनरल स्टाफिंग से 79% का रेवेन्यू आता है, आईटी स्टाफिंग इंडिया से 7% का रेवेन्यू आता है और विदेशों से भी 13% का रेवेन्यू कंपनी का आता है, वो भी ओवरसीज स्टाफिंग की अगर बात करते हैं। अदर्स 1% मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ-जहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बीएफएसआई सेक्टर के अंदर देखें तो 31% का रेवेन्यू आता है, रिटेल से 22% का, टेलीकॉम से 14% का, इंडस्ट्रियल से अगर बात करें तो 12% का, एफएमसीजी सेक्टर से 8% का रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, लॉजिस्टिक्स से 3% का, आईटी एंड आईटी से की बात करें 3% का रेवेन्यू आता है। तो जो टॉप के क्लाइंट हैं वहाँ से टॉप 10 जो क्लाइंट है वहाँ से 51%, उसके अगले जो अगर बात करें तो 40 के अंदर अगर जो आते हैं टॉप 10 के बाद 40, तो 27% का रेवेन्यू आता है, अदर से 22% का। बात करें तो 5,11,000 कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, एसोसिएट्स लोग हैं। 600 सिटीज़ के अंदर, 600 से भी ज़्यादा सिटीज़ के अंदर इंडिया के अंदर कंपनी काम करती है। इंटरनेशनल ऑपरेशन भी है कंपनी का, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक है। तो कंपनी की बात करें 3,000 प्लस क्लाइंट हैं, 63 ऑफिसेस हैं कंपनी के इंडिया के अंदर, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ के अंदर। चलिए, तो ये कंपनी की जानकारी इन्फॉर्मेशन थी। अब डायरेक्टली यहाँ पर हम जंप कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की तरफ। करते हैं सितंबर क्वार्टर की। एक साल पहले 4,700 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4,800 करोड़, उसके बाद 4,900 करोड़ का, 5,000 करोड़, उसके बाद 5,180 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 164 करोड़, उसके बाद 181 करोड़, उसके बाद 195, 184 करोड़, उसके बाद देखेंगे 196 करोड़। चलिए, अब नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 71 करोड़ का, उसके बाद 64 करोड़ का, 98 करोड़, 112 करोड़, उसके बाद देखेंगे 94 करोड़। इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट टोटल पहले से 2013 से,
तो 2013 के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा और आइडिया मिलेगा कि कंपनी लगातार परफॉर्मेंस दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। देखिए, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि पिछले 10 साल, 11 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो आगे के 4-5 साल, 6 साल, 10 साल तक का भी आप अनुमान लगाने में कामयाब हो जाएँगे। पिछले 10 साल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 18 करोड़ पूरे-पूरे साल का है। उसके बाद 67, उसके बाद 81 करोड़ का, उसके बाद 122 करोड़, 310, 257 करोड़, उसके बाद थोड़ा नुकसान भी हो गया। उसके बाद 74 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 251 करोड़ का, 223, 280 करोड़ का, अभी देखेंगे 367 करोड़ का। अभी 2 क्वार्टर यहाँ पर और बचे हैं। ठीक है, तो धीरे-धीरे कंपनी की परफॉर्मेंस सुधर रही है और स्टडीज शेयर के बारे में कर लीजिएगा, जल्दीबाजी कुछ नहीं होनी चाहिए। कंपनी पे देखिए कर्ज था 1000 करोड़ का, 690 करोड़ का कर्ज रह गया। 2700 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व्स है, तो ये एक पॉजिटिव है। 6000 करोड़ के कंपनी पे टोटल मिला के एसेट्स हैं। 56% की होल्डिंग कंपनी के पास है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास जो पहले प्रोमोटर की होल्डिंग होती थी 51% की थी, तो इन्होंने बढ़ाई है यहाँ पर होल्डिंग, बहुत अच्छी बात है। एफ की बात करते हैं तो 15.81% है। डी की बात करें, ये भी अच्छी परसेंटेज बना के बैठे हुए हैं। तो एफ आई और प्रोमोटर सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब कि कुछ उनको दिख रहा होगा इस कंपनी के अंदर, तो चाहो तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है EMS लिमिटेड। देखिए, इस समय की अगर बात करते हैं तो अलग अलग जगह पर इंडिया के अलग अलग सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे पानी की दिक्कतें होती जा रही हैं। अगर आप नदियों के पानी की भी अगर बात करते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली है, गंदा पानी हो चुका है, पीने योग्य नहीं है। अलग अलग स्टेट के अंदर देखें दिक्कत परेशानी है। इंडिया के अंदर 75% क्या किया जाता है, खेती की जाती है, तो सारा पानी नीचे ज़मीन से ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होना, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सिटीज़ लगातार बनती जा रही है। ठीक है, आप देखेंगे आपके घर में क्या है, कंक्रीट से, सीमेंट से बना आपका घर हो चुका है। ठीक है, तो पानी वहाँ पर रुकता ही नहीं है, कहीं पर भी पानी रुकने की जगह ख़त्म हो चुकी है, खासकर शहर के अंदर। शहर के अंदर पानी कहीं नहीं रुकेगा और सारे लोग अपने बड़े-बड़े घर बनाते जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर पानी रुकेगा ही नहीं, तो पानी ज़मीन के अंदर कैसे जाएगा? बारिश का भी आप देखेंगे सिस्टम बिल्कुल अलग-अलग हो चुका है, कभी ज़्यादा बारिश पड़ती है, कभी बारिश पड़ जाती है, तो कभी पूरे साल बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, तो हर जगह पे आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो दूसरी जगह से पानी किया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर गंदा पानी होगा उसको रिसाइकिल किया जाएगा ताकि उसको पीने योग्य बनाया जा सके। ठीक है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो कंपनी वही काम करती है जो पानी का शुद्धिकरण करती है, जो बेकार पानी है उसको शुद्ध करती है। तो बड़े-बड़े प्लांट कंपनी के लगे हुए हैं, तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इसकी डिमांड है 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का, 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी, यानी कि सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। मतलब कि इतना पैसा कंपनियाँ लगाने वाली हैं सरकार लगाने वाली है पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर जहाँ पर पानी की समस्या है, घर-घर पानी पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो पानी की किल्लत जो हो रही है, दिक्कतें जो हो रही हैं अलग-अलग स्टेट के अंदर, ठीक है, तो वो उसको दूर करने के लिए कंपनी पूरा प्रयास कर रही है। तो ऐसी कंपनी को भी बड़े-बड़े टेंडर दिए जा रहे हैं। चलिए, तो अगर बात करते हैं EMS लिमिटेड की, तो देखिए 72 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2022, उसके 2020 के अंदर। उसके बाद 72 करोड़, 79 करोड़, उसके बाद 109 करोड़, उसके बाद 153, 172 करोड़। पिछले 6-7 साल का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बेस्ट है। चलिए, कर्ज की दिक्कत देख लेते हैं, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कंपनी है। 829 करोड़ का इस कंपनी में रिजर्व्स है, 79 करोड़ का कर्ज है। देख लेते हैं FIDIS की क्या किस तरह की यहाँ पर होल्डिंग है। प्रोमोटर ही यहाँ पर निकलना नहीं चाह रहे, 69.70% की होल्डिंग है। बाकी यहाँ पर देखेंगे FIS की होल्डिंग थी, कम हो गई, लेकिन यहाँ पर DIS की भी थोड़ी सी कम है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस बड़ा ही शानदार है, उसको अगर आप देखें तो इन FIDIS को छोड़ दीजिए, आगे आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है। अगर बिजनेस वाइज अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर FIDIS बीच बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स यहाँ पर माल बेच नहीं रहे हैं। जैसे ही ज़्यादा माल बेचेंगे, हो सकता है यहाँ पर फिर दोबारा से FIs आ जाएँ। ठीक है, तो इस शेयर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। याद रखिएगा, गिरावट पे खरीदें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगली कंपनी है एंटोनी बेस्ट। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो 637 रुपये का भाव शेयर का देखने को मिल रहा है। 4% की गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
शेयर के अंदर अब ट्रेंड है, जितने भी शेयर ये बताए हैं इनके अंदर धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी गिरावटें तो होंगी, लेकिन ट्रेंड इनका ऊपर की साइड में ही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे अब ट्रेंड में कैसे जा सकते हैं शेयर, ये देखिए सबसे पहले कंपनी का काम समझिए। एंटोनी वेस्ट, वेस्ट के नाम से ही आपको समझ में जाना चाहिए कि जितना भी वेस्ट मटेरियल रोड पर पड़ा रहेगा उसको रिसाइकिल करना। आप देख रहे हैं कि लगातार शहर तो बनते जा रहे हैं, हर कोई अपना कूड़ा कहाँ पर गिरता है बाहर, वो कहीं पर जाके जमा होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा। कितने सारे आप देखेंगे प्लास्टिक का कचरा आपके पास रहता है, आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं अलग अलग पॉलीथीन के अंदर, ठीक है रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसको रिसाइकिल करना होता है। तो ऐसी जो रोड के अंदर गंदगी है, रोड पर गंदगी है, तो उसको भी साफ करने के लिए जो बड़े बड़े टेंडर दिए जाते हैं, तो बड़ा काम है। इसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर तो बढ़ रहे हैं, लोग पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें गंदगी भी आगे ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो उसको रिसाइकिल करे। तो ये कंपनी काम करती है, बढ़िया कंपनी है, आने वाले टाइम में और पैसा आपको बना कर दे सकती है। मार्केट कैप देख लीजिएगा, जितनी भी कंपनी बताइए सबके मार्केट कैप छोटे ही हैं। इसका मार्केट कैप देखिए 2000 करोड़ का भी नहीं है, ठीक है। तो छोटी ही कंपनी है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों देखते हैं एंटोनी वेस्ट। तो काफ़ी समय पहले 23 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट होता था, उसके बाद 31 करोड़, 40 करोड़, उसके बाद 35 करोड़, 47 करोड़, 64 करोड़, 90 करोड़, 85 करोड़, 100 करोड़। अभी देखिए 2 क्वार्टर और रह गए हैं, मार्च से मार्च तक का है ये सारा, ठीक है। तो 82 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है। एंटोनी वेस्ट की बात करें तो कंपनी में रिजर्व देख लीजिए 589 करोड़ का है, कर्ज कंपनी पे 429 करोड़ का है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 46.07% प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईज भी अच्छी है 11% की, डीआईज ने थोड़ा सा माल बेचा है 4%, और पब्लिक की हिस्सेदारी भी 38% तक की इस शेयर के अंदर है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा लेमन ट्री होटल्स। आपने देखा इंडियन होटल्स ने कैसा पैसा बना के दिया है। इसका भी अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे ये भी अब ट्रेंड के अंदर ही है, नीचे गिरता है फिर ऊपर की तरफ चालू हो जाता है। तो सारे शेयर ये 5 साल का चार्ट पैटर्न या लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, गिरावट तो होती है लेकिन फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड है, इन चारों शेयर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनी रहनी है, ठीक है। तो बात करें तो कि 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बढ़िया शानदार फंडामेंटल कंपनी के हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी को 63 करोड़ का नुकसान था 2015 के अंदर, फिर 26 करोड़ का, फिर 5 करोड़ का नुकसान, फिर 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 56 करोड़ का प्रॉफिट, फिर पिछले अगले 3 साल तक नुकसान कंपनी ने पोस्ट किया। उसके बाद देखिए 141 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 182। तो अब कंपनी धीरे धीरे पिछले 3 साल से प्रॉफिट दिखा रही है जी। कभी नुकसान दिखा सकती है, देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर गारंटी वाली कोई बात नहीं है। रिकमेंडेशन किसी तरह की किसी भी शेयर की नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हैं, आपके सामने सारा डेटा रख दिया है, जो भी पसंद आए शेयर कीजिए, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। दिक्कत क्या है इस शेयर के अंदर, देखिए कर्ज बहुत है इस कंपनी में 2270 करोड़ का, रिजर्व से बहुत कम, ये दिक्कत है। अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप खरीदें। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, काफ़ी समय से लेमन ट्री होटल्स के बारे में लिख के रखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार पूछा कि ये शेयर कैसा है, तो आज सारे शेयर में लेकर बैठा हूँ जो आप पूछना चाहते हैं, लिख कर रख लेता हूँ। देखिए एक सारे शेयर में एक साथ आपको नहीं बता सकता हूँ, लिख कर 8000 कंपनियाँ, आप बहुत सारे अलग अलग शेयर पूछते रहते हैं, मैं लिख कर रखता हूँ और जैसे ही समय मिलता है उन शेयर के बारे में आपको बताता हूँ। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे 22% की है, एफ आई 21, 18% डी आईस, और यहाँ पे देखेंगे 36% पब्लिक। तो क्या इंडियन होटल में अभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी आने वाले टाइम में मिल सकती है? चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। तो कोई शेयर बढ़िया है, पैसा बना के दे चुका है, तो रुकना चाहिए, उसके अंदर रुकना चाहिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं यहाँ पर इस शेयर के अंदर, तो देखिए कभी कितने का शेयर होता था 65 रुपीज़ का, उससे लगातार तेजी दिखा के इसने क्या कर दिया है, 1000% के रिटर्न बना के दे दिए, यानी कि 10 गुना पैसा कर दिया है पिछले 5 साल में, ठीक है। तो यही मेहनत करनी होती है, अगर ये मेहनत नहीं कर पाएंगे तो फिर पैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उस कंपनी के अंदर भी जो मैंने आपको बोला है दिक्कतें परेशानी है, कर्ज को लेकर दिक्कत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कर्ज क्या कंपनी कम कर रही है? अगर कंपनी कर्ज कम कर लेती है तो आपको सुज लोन की तरह पैसा बन सकता है। तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम है, मार्केट कैप भी कम है। इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है 1.22 लाख करोड़ का, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। तो इस शेयर का गिरने का इंतजार करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं। चलिए
दोस्तों ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी शेयर के अंदर, देखिए लोग टूट जाते हैं। 2013 में इस कंपनी को, इंडियन होटल्स को कितना नुकसान था? 389 करोड़ का, उसके बाद 536 करोड़ का नुकसान, 347 करोड़ का नुकसान, 203 करोड़ का नुकसान, 46 करोड़ का नुकसान। उसके बाद देखिए प्रॉफिट हुआ 104 करोड़ का, फिर 296 करोड़ का प्रॉफिट, 364 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद दो साल फिर नुकसान। उसके बाद देखिए 1053 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 1300 करोड़ का प्रॉफिट। अभी 2 क्वार्टर रह गए हैं और यहाँ पर देखिए 1758 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो पिछले 3 साल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और होटल्स इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट लगातार बनी हुई है, जब से शादी का फंक्शन या अलग-अलग प्रकार के फंक्शन होते रहते हैं, नॉर्मल लोग भी आकर उसके अंदर रहते रहते हैं और एन्जॉय करते रहते हैं, ठीक है? तो इस शेयर पे भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। आप कहेंगे कि सोलर एनर्जी का तो कुछ बचा दीजिए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी की अगर स्कीम मुझे कुछ अच्छी लगती है तो मैं उसको आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली अगर आप टाटा पावर का सोलर पैनल खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है, हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, ठीक है। लेकिन हर कोई एक चीज़ को लेकर परेशान भी है कि इलेक्ट्रिक बिल बढ़ता ही जा रहा है, घर में इतना सारा सामान है और इतना इतना पैसा देना पड़ रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाएँ? तो हर कोई छुटकारा पाने के चक्कर में लगा हुआ है। अगर आप देखें तो बिजनेसमैन लोग अब इस समय क्या कर रहे हैं, अगर किसी की पार्किंग है तो पार्किंग पर उसने सोलर पैनल लगवाया हुआ है, किसी की छोटी सी फैक्ट्री उस पर भी सोलर पैनल लगवाया है, किसी का पेट्रोल पंप है उसने सोलर पैनल लगवाया हुआ, तो सोलर पैनल की एक क्रेज चालू हो गया। आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि आप खुद अपने घर पर क्या लगाने वाले हैं, सोलर पैनल लगवाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सरकार एक बढ़ावा दे रही है, यहाँ पर टाटा पावर और केनरा बैंक का एक बड़ा कदम, पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगा बढ़ावा। ठीक है, सरकार ने क्या बोला हुआ है कि आप सोलर पैनल लगवाइए, ठीक है, आप घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कीजिए, एक्स्ट्रा जो हो उसे आप हमें दीजिए, ठीक है, या इतने यूनिट तक आपको फ्री मिलेगी, उसके बाद में आप हमें दे सकते हैं, उसमें आपकी कमाई भी होगी, बहुत सारा कुछ हो। यहाँ पर सरकार देखने को मिल रही कर रही है कि इस समय आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको सब्सिडी भी मिल रही है, ठीक है, बड़ी अच्छी सब्सिडी मिल रही है अगर आप अपने घर पे पैनल लगवाते हैं, तो एक अच्छी स्कीम है ये, ठीक है। तो इसके तहत टाटा पावर और केनरा बैंक का फ़ायदा ये होगा कि लोन उसका बिकेगा ज़्यादा, और टाटा पावर का फ़ायदा तो ये होगा कि उसका सोलर पैनल बिकेंगे उसको, ये तो हाथों हाथ पैसे इसको देने वाला है, ठीक है, केनरा बैंक से इसको पैसा मिल जाएगा, ये कस्टमर से लेता रहेगा बाद में, ठीक है, तो दोनों ही का काम यहाँ पर चल रहा है। तो टाटा पावर का यहाँ पर फ़ायदा होता नजर आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं टाटा पावर के शेयर को और केनरा बैंक दोनों के शेयर को देख लेते हैं। दोस्तों अभी रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली उतनी नहीं है। आपके घर की बात करें तो अभी तक क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर आपके घर पर कोई स्कूटर, बाइक या फोर व्हीलर कौन सा आ जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, तो डेली इलेक्ट्रिसिटी की आपको डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो अभी तक अगर रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाली आ गई तो फिर बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो बिजली वाली कंपनियों को आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बात करें इस कंपनी की, अच्छा देखिए मार्केट कैप यहाँ से 1.28 लाख करोड़ का है, तो 2.5 लाख करोड़ की कंपनी आगे आने वाले टाइम में बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 800 रुपये तक भी शेयर जा सकता है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि 500 तक जा सकता है तो फिर ये गिरावट पे आप काम करते रहे इस शेयर के अंदर एसआईपी करके, ठीक है। वही बात आपको तब बोली थी जब ये 200 रुपये के आसपास था, 30 रुपये से कवर किया जा रहा है, यहाँ तक आ चुका है, 450 रुपये तक पैसा आपको बना के दे दिया है। बीच बीच में गिरावटें होती हैं, फिर तेजी बनती है, गिरावट होती है फिर तेजी बनती है। दोस्तों अगला शेयर है केनरा बैंक। कभी ऊपर की साइड में होता था, एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिया, नीचे की साइड में गिर गया, अभी गिर ही रहा है नीचे की साइड में, ठीक है। तो बोनस स्प्लिट देने के बाद बहुत सारे शेयर गिरते ही रहते हैं, ज़्यादातर बड़ा समय ले लेते हैं ऊपर भागने में। मार्केट कैप देखेंगे 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आने वाले टाइम में 150 रुपये तक ये शेयर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो 150, 120, 130, 140, 150, और सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि ये नीचे यहाँ से गिर के 99 रुपये से गिरे, काफ़ी नीचे जाए 70-75 तक, और फिर यहीं पर आ जाए 100 रुपये, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। बस आपको एसआईपी करनी है, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना है, ठीक है। ये कुछ शेयर्स थे, इनमें से कोई शेयर अच्छा आपको लगे तो आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सारे के सारे शेयर अवॉइड भी कर सकते हैं। किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की, जो भी एक्शन होगा खरीदने के बाद उसके लिए खुद आप जिम्मेदार होने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।